हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारी सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है और हमारी सेकंड बुक का चैप्टर है 16वां चैप्टर का भक्ति सूफी परंपरा। तो हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृगृहिता से आप क्या समझते हैं? तो मातृगृहिता क्या है? तो मातृगृहिता वह परिपिटक है जहाँ स्त्री विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर जो है वो क्या है? पति है। ठीक है, प्रति नहीं पति। तो ये मातृगृहिता ही होती क्या होती है कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मल में जब किसी महिला की या फिर स्त्री की शादी होती है तो वो अपने ससुराल में रहती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या हो रही है? वो मायके में रह रही है। ओके, और वहाँ पर उसके बच्चों के संग रह रही है और अगर उसका पति चाहे तो वो भी उनके संग आकर रह सकता है। तो ये क्या कहलाती है? मातृगृहिता कहलाती है। ओके, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप किसे याद करेंगे कि हमारे यहाँ जैसा होता है उससे उल्टा मातृगृहिता में होता है। ओके, अब इसका उदाहरण भी दे देते हैं। उदाहरण क्या है कि जो अरब मुसलमान है, व्यापारी जो है, जो कि मालबार तट के किनारे रहते हैं, उन्होंने अपनाया है किसे? मातृगृहिता को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि मातृगृहिता को किसने अपनाया है? तो किसने अपनाया है? अरब मुसलमानों ने अपनाया है, जो कि मालाबार तट के यहाँ रहते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में क्या जानते हैं? अब ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो इनके बारे में क्या जानते हैं? अब ये कौन है? तो ये जो है वो चौथे क्या है? चौथे संत है। ओके, इसके पहले 3 संत और रह चुके और उनके मैं नाम भी आपको आगे बता दूंगी ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से संत या फिर औलिया थे। तो अब इनके बारे में हम क्या जानते हैं, मैं ये बताना है। तो ये पहला पॉइंट है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख उपदेशक थे। चिश्ती सिलसिला जो होता है उसके उपदेशक कौन थे? ये थे। ओके, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो तुम्हें याद रखना है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ओके, थर्ड है, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। मैंने अभी बताया कि चौथे संत थे, तो ये कौन से? इनके घराने के चौथे और लास्ट संत थे। ओके, उसके बाद है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत है और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? सूफी संत है। ओके, उसके बाद हमारा पॉइंट है अगला, शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक विरासतों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खाना का स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। मतलब इन्होंने क्या होता है, जैसे कि हम हमारी क्लास में मॉनिटर वगैरह को चुनते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने जो खास वारिस थे उन्होंने उन्हें चुना और उन्होंने क्या किया? बहुत दूर दूर उन्हें भेज दिया। क्यों? खाना का स्थापित करने। ओके, अगला है, इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं शेख का यश चारों तरफ हुआ। जब इन्होंने उन्हें चारों तरफ भेजा तो क्या था? ये जो इसका यश जो था चिश्तियों का या फिर व्यवहार, मतलब इनका प्रचार प्रसार चारों तरफ हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। अब इनकी जो दरगाह है, जैसे कि दिल्ली में इनकी है, अजमेर में दरगाह है, तो ये सब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आने लगे। ठीक है, तो इनके बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने बता दी और आप इसको ऐसे नहीं तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस हमें खास खास बातें याद रखनी चाहिए कि ये क्या थे, इनकी दरगाह कहाँ पर थी, ये इनका नंबर किस पे आता था, मतलब ये चौथे संत थे ना, ऐसा वैसा हमें लिखना है इसमें। उसके बाद हमारा अगला है, इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को प्रतिपादन कीजिए जिनकी मदद से यह धर्म समुचित उपमहाद्वीप में फैला। मतलब हमें उनकी ये विशेषता बतानी है कि किन विशेषता से ये उपमहाद्वीप जो है वहाँ पर फैला। ठीक है, तो पहला इस्लाम। अब इस्लाम शब्द जो है वो होता क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है? तो इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? अल्लाह को समर्पण। मतलब जो भी है वो किसका? अल्लाह को समर्पण करना। ठीक है, इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने स्वयं को अल्लाह को समर्पण कर दिया और ये इस्लाम का जो अर्थ है, इसी के मुताबिक मुसलमान कौन है? जिसने खुद को किसको समर्पण कर दिया? अल्लाह को। क्योंकि ये लोग जैसे कि हम भगवान को मानते हैं वैसे ये लोग किसे मानते हैं? ये लोग अल्लाह को मानते हैं। ओके, अब इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो शरिया पर आधारित है। आपको पता होगा शरिया क्या है? इस्लाम का एक कानून है। ठीक,
तो इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासनिक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। मतलब इस्लाम जब आया, आगमन मतलब इस्लाम जब आया तो जब इसमें जो भी परिवर्तन हुए, मतलब जो भी बदलाव हुए, वो किस में ही सीमित नहीं थे, शासन वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। तो कहाँ तक थे, बल्कि ये उपमहाद्वीप के दूर दराज मतलब दूर दूर के इलाकों तक भी क्या थे, सीमित थे। ओके, और ये कहाँ कहाँ पर फैला था, तो ये बहुत सारे समुदाय जैसे कि जो किसान है, शिल्पकार है, व्यापारी है, मतलब जो भी लोग हैं उनमें ये फैल गया था। ठीक है, अब जो लोग इस्लाम को कबूल करते थे, मतलब जो लोग मुसलमान होते थे या फिर जो इसे मानते थे, उन्हें क्या रखनी पड़ती थी, उन्हें 5 सिद्धांत या फिर 5 बातें माननी होती थी। तो ये 5 बातें क्या है, ये क्वेश्चन वैसे तो इसमें मैंने ऐड किया है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि इस्लाम को कबूल करने वाले लोगों को कौन सी प्रमुख बातें माननी होती थी। तो ये 5 बातें तो हमें हमेशा याद रखनी है। ओके, तो पहला एकमात्र ईश्वर है, मतलब ये केवल अल्लाह को ही मानते हैं। ओके, उसके बाद अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, उसके बाद है दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। दिन में कितनी बार नमाज पढ़नी चाहिए, 5 बार। खैरत बांटनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। ये जो रोजे रखते हैं ये भी क्या करना चाहिए, एक मुसलमान को रखना चाहिए। उसके लिए हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये जो 5 बातें ये प्रत्येक मुसलमान को माननी चाहिए। ठीक है, और ये इस्लाम धर्म की प्रमुख 5 बातें हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी ये 5 बातें तुमसे पूछ सकते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी के किन्हीं 3 परिपिटकों में संग्रहित किया गया है। मतलब कबीर की जो वाणी है उनको 3 भागों में बांटा गया है, हमें वही बताना है। तो पहला है कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली और तीसरा है आदि ग्रंथ साहित्य। तो पहला क्या हमारा कबीर बीजक। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे। तो पहले डायग्राम देख लो मैंने कैसे बनाया, उसके बाद हम देखते हैं कबीर बीजक। अब कबीर बीजक में क्या है, कबीर बीजक प्रंथिया द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर संरक्षण है। मतलब ये कबीर बीजक ये जो कहाँ है, तो वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये कबीर ग्रंथावली ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, और आदि ग्रंथ साहित्य तो कबीर के कई पंथ और आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित है। मतलब कबीर के बहुत सारे पद है जो कि किस में लिखे गए, आदि ग्रंथ में लिखे गए। ठीक है, और इसका जो मतलब ये जब एकत्रित की गई थी, कब की गई थी, कबीर की मृत्यु के बाद, जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद ये क्या की गई थी, एकत्रित, ये संकलन की गई थी। तो हमें इसके बारे में मैंने बता दिया है कि क्या क्या था। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आता है, महान और लघु परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी महान जो लघु परंपरा है हमें इसमें अंतर बताना है। तो पहले हम देखते हैं महान का अंतर, कई बार एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं महान क्या है। तो पहला पॉइंट है, महान जैसा शब्द 20वीं शताब्दी में समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक प्रभुत्वशाली वर्ग के सांस्कृतिक आचरणों के वर्णन करने के लिए किया गया था। मतलब ये जो महान है ये किसके लिए यूज़ किया गया था, तो एक शक्तिशाली या फिर हम बोलेंगे कि एक बहुत प्रभावशाली वर्ग के लिए क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। उसके बाद हम दूसरा लघु देखेंगे। तो लघु भी जो समाजशास्त्री है रेडफील्ड उनके द्वारा ही लाया गया था, लेकिन ये किसके लिए लाया गया था, कृषक समाज या फिर एक निम्न वर्ग के लिए। तो महान एक शक्तिशाली वर्ग के लिए और लघु एक कृषक वर्ग के लिए। ठीक है, बाकी सेम है। उसके बाद है महान परंपरा में वृद्ध परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। जो महान परंपरा है उसे किस नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध परंपरा या फिर बड़ी परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो लघु परंपरा है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे लोक परंपरा के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, अभी महान परंपरा है, मैंने इसमें बताया कि इसमें प्रभावशाली लोग आते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, अभिजात वर्ग है, अमीर है, ये लोग किस में आएंगे, ये महान परंपरा के अंतर्गत आएंगे। और लघु परंपरा में कौन आएंगे, जो लोग छोटे या फिर निम्न वर्ग के, जैसे कि गरीब हो गया, कृषि हो गया, किसान हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये लघु परंपरा के अंतर्गत आएंगे। ओके, उसके बाद है ये जो महान परंपरा है ये क्या है, ये फैलाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इस परंपरा को बहुत फैलाना,
ठीक है। अतः ये अस्थायी होती है, अर्थात इसका विस्तार व्यापक है, मतलब इसका व्यापार जो है वो कितना है, बहुत बड़ा है। ठीक। उसके बाद लघु परंपरा में देखेंगे तो ये क्या है, स्थानीय होती है, मतलब ये छोटे क्षेत्र में ही होती है और इसका फैलाव भी नहीं होता। लास्ट पॉइंट है वृद्ध परंपरा लिखित परंपरा, अतः व्यवस्थित परंपरा है, मतलब ये जो परंपरा है ये कैसी है, लिखित है, जबकि लघु परंपरा को देखेंगे तो ये लिखित नहीं है और ये कम व्यवस्थित है। ओके, तो ये लघु परंपरा और महान परंपरा के पॉइंट 5 है जो कि बहुत सिंपल है। ठीक। पहले में तो इसमें शक्तिशाली वर्ग आता है, लघु में निम्न वर्ग आता है, फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित है, ये लिखित है कि कैसी है, तो हमें ये सभी बताना है। ओके, और हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। लिंगायत जो संप्रदाय है उसके बारे में हमें बताना है। तो ये क्या है, ये 20वीं सदी में कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक, एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, मतलब एक नवीन आंदोलन स्टार्ट हुआ, कहाँ से, कर्नाटक से। कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। ठीक है। अब जिसका नेतृत्व किसने किया, बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ओके, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि लिंगायत समूह का नेतृत्व किसने किया, तो बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। ठीक, जो कि कौन थे, जो कि कालचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। ठीक, लिंगायत और इनके अनुयायी, मतलब इनके जो अनुयायी थे जो इनको मानते थे उन्हें क्या कहते हैं, वीर से। वीर से मतलब शिव के वीर, और लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले, मतलब ये अपने हाथ पर लिंग धारण करते थे, ये कहलाते थे। अब इनके बारे में हम क्या जानते हैं, हम ये बताते हैं। तो लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, मतलब ये मानते तो शिव को है लेकिन ये किस रूप में करते हैं, लिंग के रूप में करते हैं। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है, मतलब जो कर्नाटक है वहाँ पर इनका आज भी क्या है, महत्व है। ओके, इस समुदाय के पुरुष वाम स्तंभ पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं। वाम स्तंभ मतलब उल्टे हाथ का जो कंधा है। ठीक है, इसमें शुद्ध हिंदी दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, जो उल्टे हाथ का जो कंधा है मतलब लेफ्ट हैंड, उसके कंधे पे ये क्या करते हैं, चांदी के पिटारे में। ठीक, चांदी का एक पिटारा होता है ऐसा, उस पर क्या होता है, एक लिंग होता है, लघु लिंग, उसको क्या करते हैं ये लोग, बांधते हैं अपने हाथ पर। ओके, समझ में आ गया आपको। अबे लिंगायत का मानना है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते तथा इस संसार में पुण्य नहीं लौटते, मतलब इनका ये कहना है कि जब लिंगायत की मृत्यु होती है या फिर वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, शिव की जो भक्ति है उसमें लीन हो जाते हैं और वो इस संसार में जन्म दोबारा नहीं लेते। ओके, उसके बाद सबसे मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि लिंगायत ने भी जाति प्रथा का विरोध किया है, जैसे कि सभी धर्म के लोग करते हैं जाति प्रथा का विरोध, तो वो किया, और कहीं ना कहीं जाति प्रथा वैसे भी गलत है। ओके, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यही खत्म होता है। अब हम आगे की वीडियो सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको हमारी वीडियो से जरा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।